हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 को देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने 13 को कवर किया था। आज यहाँ पे 14 को कवर कर रहे हैं। सक्सेस साइंस में अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अब इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्शाइए की, ठीक है, प्रूफ करना है। 5 - 1 6 7, ठीक है, 2 1 3 4, 2 × 2 का मैट्रिक्स है ये सब, ठीक है, सब 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ध्यान देना। ठीक है, क्या बोल रहा है, नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 - 1 6 7, ठीक है। तो कोई इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई तुमको अगर आता होगा तो मल्टीप्लाई करना सबसे पहले। अब वीडियो को देखो मत, सबसे पहले जाकर बनाओ, ठीक है। ऐसा ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 2 नंबर या 3 नंबर में। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले RHS और LHS, ठीक है। RHS और LHS को दोनों लेना, इस साइड से इस साइड, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो नॉट इक्वल के बराबर आना चाहिए हो, ठीक है। तो सिंपल करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे देखो क्या है, 5 और 6, देखो एकदम आसानी से समझेंगे, ठीक है, एकदम आसानी से समझो, एकदम दोस्त की तरह पढ़ो, ठीक है। 5 7 एक एक करके सॉल्व करते हैं, 2 1 3 4, ठीक है बेटा। क्या दिया है, नॉट इक्वल टू। सबसे पहले इसको नॉट इक्वल टू हम नहीं लेके चलेंगे, ठीक है, इक्वल टू लेके चलेंगे। इस साइड क्या करना है, 2 1 3 4, ठीक है, 2 1 3 4। उसके बाद 5 6 - 1 7, ठीक है। सिंपल, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना है, पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा हुआ था। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो रो का कॉलम वाइज होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, रो का कॉलम वाइज होता है। तो सिंपल 5 यहाँ पे हो जाएगा, 5 दूना 10 प्लस ऑफ -3, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 5 -4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 5 -4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 12 12, 6 दूना 12 और 17 21, ठीक है। उसके बाद 6 एकम 6 प्लस 7 28, ठीक है, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, देखो नहीं समझ में आता है तो बेझिझक कमेंट करो यार, एकदम दोस्त की तरह पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। लाइफ में टेंशन लेके कभी नहीं चलना। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होगा, नहीं आया तो नहीं आया, फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये नहीं सोचना कि नहीं इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्या पता जो तुम सोच रहे हो वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो ये सोच के कभी नहीं चला। तुमको अगर नहीं आ रहा है तो उसको तुम सॉल्व करो, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा वही क्वेश्चन। अगर आगे हार मान के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। उसको तुम बनाने की कोशिश करो, एक बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 10 बार बनाओ, 20 बार बनाओ, आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। मैथ एक प्रैक्टिस का चीज होता है, जिसका जितना प्रैक्टिस रहेगा वो उतना ज्यादा इंप्रूव कर जाएगा मैथ में, ठीक है। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम 100 में 100 आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना, चाहे तुम किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है। तो सिंपल देखो, अब यहाँ से क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूना 10 हो गया और प्लस में 6 एकम 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा -2, उसके बाद +7, ठीक है। रो का कॉलम वाइज कर रहे हैं, सिंपल ये वाला ट्रिक से, रो का कॉलम वाइज से। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15 +6 चौको 24, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा -3 +28, चलो ठीक है। अब उसके बाद सिंपल इसका प्लस कर दो, ऐड कर दो दोनों को, तो यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे 7 आएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद 33 आएगा, 21 12 33 होता है। उसके बाद 6 और 28 तो तुम्हारा 34 हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद 10 6 16, यहाँ पे तुम्हारा 5 हो जाएगा। 24 और 15 कितना हो गया, ये तुम्हारा 39 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 25 हो गया, ठीक है। चलो तो देखो अब क्या, ये इक्वल आया, 7 से किसका कंपेयर हुआ, 16 का, 1 से 15 का, नहीं इक्वल नहीं आया बेटा ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन सही था, नॉट इक्वल ही आएगा, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये तो हमने प्रूफ कर दिया, क्वेश्चन 1 तुम्हारा यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। आंसर चाहो तो तुम मैच कर सकते हो। इसका एक और पार्ट है, सेकेंड नंबर पार्ट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको नोट डाउन कर लेना, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो थोड़ा सा लेंथी भी है लेकिन घबराना नहीं है, एक एक करके दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सेम जैसे फर्स्ट की तरह है। तो सिंपल सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स को उतार देते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, 1 2 3 0 1 0 1 1 1 0, ठीक है, 1 1 0, ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है, एक एक करके दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना, नहीं तो फिर बाद में उसे दोनों करेंगे तो गेजे मेज हो जाएगा, एक में पेज छोटा बड़ा करना पड़ जाएगा। 0, उसके बाद 0 -1 1 2 3 4, ठीक है। चलो अब इसका सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले एक एक करके करते हैं। तो रो का कॉलम वाइज होता है, ठीक है, ये तो तुम लोग को समझ में आ रहा है। तो रो का कॉलम वाइज जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा इसका, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा -1,
उसके बाद प्लस ऑफ 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद इसका इससे करो, तो जब इससे करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3 3 का 9, 3 3 का 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इसमें करो तो यहाँ पे तुम्हारा 0 हो जाएगा, प्लस ऑफ 2 हो जाएगा। उसके बाद 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। मल्टीप्लाई सिर्फ कर रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है, चाहे तुम्हारे पास कितना का भी बड़ा मैट्रिक्स आ जाए, मल्टीप्लाई आएगा तो सब कर लोगे, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम लोग को मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। बहुत वीडियो में अभी तक जितना लेक्चर में बताया मैंने सब में वहाँ पे मल्टीप्लाई को खोल खोल के बताया है कि नहीं। हम इंट्रोडक्शन बनाते जरूर है, लेकिन इंट्रोडक्शन का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो हम बताते हैं हर एक वीडियो में हम तुमको मल्टीप्लाई करने सिखाए कैसे होता है, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तुम लोग पिछले वाले अगर लेक्चर देखते आ रहे होगे तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, मल्टीप्लाई अब तक आ चुका होगा। तो उसके बाद यहाँ पे सेकंड से करो तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 0, उसके बाद 0, यहाँ पे तुम आपका हो गया 0। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 से 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 का 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका 0 -1 प्लस ऑफ 0, ठीक। यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 + 1 + 0, ठीक है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग करते रहना मल्टीप्लाई उधर, -1 + 0 प्लस यहाँ पे 0 कम 0 से 0, ठीक है, ठीक है, 0। उसके बाद यहाँ पे 1 -1 प्लस ऑफ 0, ठीक। 3 से अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद तुम्हारा उसका 0 + 1 प्लस ऑफ 0, ठीक है। सिंपल, अभी तक तुम्हारा इतना मल्टीप्लाई आया है। अब इसको क्या करो, इसको जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ने पर आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 9, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे तुम्हारा 14 आ जाएगा, 12 2 14, 0 -1 1, ठीक है। अब उसके बाद -1 यहाँ पे सॉलिड कट जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट का आया। अब हम चलेंगे इससे सेकंड से चलेंगे, किस चलेंगे। अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट का तो ये आ गया, अब इसमें सेकंड देखो, अभी तक हमने इसको सॉल्व किया, अब इसमें चलते हैं, ठीक है। अब इसमें टोटल का चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का वैल्यू याद रखना इतना आया है। सेकंड में देखो तुम्हारा क्या था, सेकंड में तुम्हारा है, पेज ले लेते हैं। सेकंड में बेटा तुम्हारा -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका 1 0 1 2 1 1, ठीक है, 2 1 1 2 1, 1 मिनट, 2 1 1 3 0 0 3 0 0, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना है, तो कहोगे सर ठीक है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपल बेटा, जैसे पिछले वाले अभी किए थे सेम उसी तरीका से होगा, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज वाली बात नहीं है। चलो इसको सिंपल करते हैं। तो सिंपल जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे -1 प्लस ऑफ 0 एकम 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी तुम्हारा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा -2 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 0, ठीक। एक एकम 1 और 0 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो तुम्हारा 0 हो जाएगा। उसके बाद -3 प्लस ऑफ 0 प्लस ऑफ 0, यहाँ पे सॉलिड हो गया। उसके बाद सेकंड में आओ, 0 प्लस ऑफ 0, यहाँ पे प्लस ऑफ 1 हो जाएगा, एक एकम 1, ठीक है। वहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 0 -1 -1 प्लस ऑफ 1, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा सॉलिड 0, फिर उसके बाद 0 फिर 0 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद तुम्हारा 2 एकम 2 प्लस ऑफ 0 प्लस ऑफ 4 एकम 4 प्लस यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 3 प्लस ऑफ 4, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3 दूना 6 प्लस ऑफ 0 प्लस ऑफ 0, ठीक है बेटा। ये तुम्हारा आया, इसको सिंपल सॉल्व कर दो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, -1, यहाँ तुम्हारा फर्स्ट का हो जाएगा -1, ठीक है। -1 फिर -1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 1 3, लेकिन माइनस में तो -3, ठीक। 1 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6, 4 3 7 3 11 हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो सिंपल देखो बेटा, RHS और LHS तुम्हारा इक्वल नहीं आया है, ठीक है। देखो तुम्हारा फर्स्ट वाला क्या आया था, तो फर्स्ट वाला कहोगे सर देखिए आपका 5 0 -1 लिख देते हैं यहाँ पे, 5 0 -1 8 -1 0 8 -1 0 14 1 1 14 1 1,
ये और ये नॉट इक्वल टू आपका कितना आया है, -1 -1 -3 1 0 0 6 11 6। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। RHS इज नॉट इक्वल टू LHS। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, RHS इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू एच। और ये क्वेश्चन मैंने से पूछा भी था यही। ठीक है, आई होप तुम लोग ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सिंपल कुछ नहीं था इसमें, थोड़ा सा लेंथी मल्टीप्लाई था मानता हूं मैं, लेकिन अगर जिस बच्चे को या जिस बच्ची को मल्टीप्लाई आता होगा वो एकदम आसानी से इसको समझ चुका होगा। ठीक है बेटा, तो आज की इस वीडियो में यही तक। अगर तुम लोग को समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और नहीं समझ में आया होगा तो समझने की कोशिश करना। कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती है। एक बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, एक बार मतलब ऐसा माइंड को रखो कि एक बार में ही हो जाए। ठीक है, कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता कदम चूमेगी। ठीक है बेटा, यही कर आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।